महात्मा बुद्ध का चेहरा जब भी हम कल्पना करते हैं तो वह एक दिव्य मुस्कान से सजा हुआ नजर आता है। यह मुस्कान साधारण नहीं बल्कि उनकी गहरी समझ, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा है जीवन का गहन सत्य और दुखों को स्वीकारने की अद्भुत क्षमता। इस कहानी के माध्यम से आइए उनके मुस्कुराते चेहरे के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने एक ऐसे जीवन की शुरुआत की थी जो हर प्रकार के ऐश्वर्य और विलासिता से भरा हुआ था। एक राजकुमार के रूप में उन्होंने कभी भी जीवन में कष्ट को महसूस नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने एक दिन वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के सत्य को देखा तो उनका जीवन बदल गया। संसार के दुखों को देखकर भी महात्मा बुद्ध का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ क्यों है? इसका उत्तर उनके जीवन के उन गहराइयों में छुपा है जिन्हें उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से समझ लिया था। जब सिद्धार्थ ने घर त्यागा और ज्ञान की खोज में निकले तो उन्होंने जाना कि संसार में दुखों का होना सामान्य है। यह समझ उनके जीवन का आधार बन गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य को समझा, जिसमें यह भी था कि दुख का अंत संभव है। उनकी मुस्कान का रहस्य यह है कि उन्होंने न केवल दुखों को समझा बल्कि उन्हें पूरी करुणा और धैर्य के साथ स्वीकार किया। यह मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितना भी कठिन क्यों न हो, इसे शांति और समझ के साथ जिया जा सकता है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना उनकी मुस्कान के रहस्य को और भी स्पष्ट करती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांति और मुस्कान थी जो उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुकी थी। तभी एक शिष्य कश्यप ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या कभी आपको क्रोध, दुख या निराशा महसूस नहीं होती है? बुद्ध ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए उत्तर दिया, मैं भी इन भावनाओं को महसूस करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने भीतर ठहरने नहीं देता हूँ। मैं उन्हें समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ और उन्हें जाने देता हूँ। यह मुस्कान मेरी चेतना का परिणाम है जिसने जीवन और मृत्यु को समान रूप से स्वीकार करना सीखा है। बुद्ध की मुस्कान केवल उनके चेहरे पर नहीं थी, यह उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी मुस्कान ने कई गहरे संदेश दिए हैं। पहला, करुणा का प्रतीक। बुद्ध की मुस्कान करुणा का प्रतीक है। उन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, बिना किसी भेदभाव को अपनाया है। उनकी मुस्कान बताती है कि करुणा के माध्यम से हर दुख का समाधान संभव है। दूसरा, आत्मज्ञान का प्रकाश। उनके मुस्कान उनकी आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक है, जो यह दिखाती है कि जब मनुष्य अज्ञानता के बंधनों से मुक्त हो जाता है तब उसका मन शांत और हर्षित हो जाता है। तीसरा, संसार की क्षणभंगुरता का बोध। बुद्ध ने समझ लिया था कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता को न केवल समझा बल्कि उनकी गहराई को भी स्वीकार किया था। चौथा, उनके मुस्कान इस बात का भी प्रतीक है कि दुख से मुक्ति संभव है। उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है और अपने शिष्यों को भी सिखाया है। बुद्ध की मुस्कान के साथ जुड़ी एक और घटना है जो उनकी शिक्षाओं को गहराई से प्रकट करती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। उनके हाथ में एक कमल का फूल था। उन्होंने उस फूल को देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। शिष्य उनके मुस्कान का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी बुद्ध ने कहा, यह कमल का फूल भी बताता है कि कैसे कीचड़ से भी सुंदरता उत्पन्न हो सकती है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां भरे क्षण क्यों न हो, मनुष्य उनसे ऊपर उठ करके अपनी सुंदरता और शांति पा सकता है। यही मेरी मुस्कान का रहस्य है। महात्मा बुद्ध की मुस्कान हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों को स्वीकार करें,
मन की शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करें। हर परिस्थिति में करुणा और धैर्य बनाएं। संसार की क्षणभंगुरता को समझें और उसे स्वीकार करें। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम भी उन अस्थायी मुस्कान को प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्ध के चेहरे पर हमेशा बनी रहती है। महात्मा बुद्ध का मुस्कुराता चेहरा केवल उनकी आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के लिए एक संदेश है जो हमें बताता है कि शांति, करुणा और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके लिए मुस्कान जीवन के सत्य और करुणा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हम भी अगर उनके मार्ग का अनुसरण करें तो अपने जीवन में यही शांति और स्थायी मुस्कान पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।